आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके जीवन में भी बहुत दुख चल रहा है? क्या आपकी दशा बहुत खराब चल रही है? लाख कोशिश करने के बाद भी काम नहीं बन रहे, घर में अशांति रहती है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सुनेंगे दशा माता के व्रत की वो चमत्कारिक कथा जिसे सुनने मात्र से ही इंसान की बुरी से बुरी दशा भी अच्छी दशा में बदल जाती है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है, पति की उम्र लंबी होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आज हम दशा माता के व्रत के दूसरे दिन की विशेष कथा सुनेंगे। इस कथा को सच्चे मन से सुनना और दूसरों को सुनाना दोनों ही बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में सच्चे दिल से जय दशा माता लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि दशा माता का ये व्रत कौन करता है और क्यों करता है। तो आइए जानते हैं। ये व्रत मुख्य रूप से गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी माताएं बहनें इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से करती है। ये व्रत आषाढ़ मास की अमावस्या से शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है। कुछ लोग चैत्र मास में भी ये व्रत करते हैं। इस व्रत में मिट्टी से दशा माता की मूर्ति बनाई जाती है, जो एक ऊंट पर सवार होती है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें त्रिशूल, तलवार, कमल और थाली होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने और हाथ में 10 गांठ वाला डोरा बांधने से दशा माता हमारी रक्षा करती है। मुख्य पौराणिक कथा जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, राजा नल और दमयंती की कथा है। अब आते हैं मुख्य कथा पर। बहुत समय पहले की बात है। निषद देश में राजा नल और रानी दमयंती राज करते थे। राजा नल बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उनकी प्रजा बहुत खुश थी। उनकी अच्छी दशा चल रही थी। एक दिन रानी दमयंती ने देखा कि नगर की कुछ गरीब स्त्रियां तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रही है। उन्होंने अपनी दासी को भेजा और पूछा, ये क्या कर रही है? दासी ने बताया, महारानी, ये सब दशा माता का व्रत कर रही है। कहती है इससे बुरी दशा अच्छी हो जाती है। रानी दमयंती को भी जिज्ञासा हुई। वो खुद वहां गई और उन स्त्रियों से व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने कहा, बहन, ये बहुत ही सरल व्रत है। 10 दिन तक माता की कथा सुनो, उनकी पूजा करो और गले में डोरा बांधो। तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। रानी दमयंती ने भी पूरे विधि विधान से व्रत शुरू कर दिया। 10 दिन तक पूजा की और 10वें दिन गले में दशा माता का पवित्र डोरा बांध लिया। उसी शाम जब राजा नल शिकार से लौटे तो उन्होंने रानी के गले में वो डोरा देखा। राजा नल को अपनी अच्छी दशा पर बहुत घमंड था। उन्होंने अहंकार में कहा, दमयंती, तुम महारानी होकर ये धागा डोरा क्या बांधती हो? मेरी दशा मेरे बाहुबल से अच्छी है, इस धागे से नहीं। इतना कहकर राजा नल ने
वो डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी दमयंती रो पड़ी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। ये अपमान सीधा दशा माता का अपमान था। उस रात राजा नल को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी माता आई। उनकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो बोली, नल, तुझे अपनी अच्छी दशा पर बहुत घमंड है ना? तूने मेरे डोरे को अपमान किया है। आज से तेरी अच्छी दशा जाती है और बुरी दशा आती है। राजा हड़बड़ाकर उठ गया। और दोस्तों, दूसरे ही दिन से राजा की बुरी दशा शुरू हो गई। पड़ोसी राजा ने उन पर हमला कर दिया। राजा नल युद्ध हार गए। उनका पूरा राजपाट, खजाना सब लूट गया। राजा रानी को एक ही वस्त्र में नगर छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। जंगल में भूख प्यास से बेहाल रानी दमयंती अलग हो गई। राजा नल अलग हो गए। रानी एक दूसरे नगर में दासी बनकर रहने लगी और राजा नल एक दूसरे राजा के यहाँ नौकर बन गए। वहां भी उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा। जिस राजा ने कभी न्याय किया था, आज वो खुद सजा भुगत रहा था। उन्हें बहुत मारा पीटा गया। तब जाकर राजा नल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जंगल में जाकर कूट कूट कर रोने लगे और दशा माता को पुकारने लगे, हे माता, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अभिमानी हो गया था। दूसरे दिन की विशेष कथा, गरीब ब्राह्मण की कथा। तभी वहां वही बुढ़ी माता के रूप में दशा माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, नल, तेरा पश्चाताप सच्चा है। तू अपनी पत्नी को ढूंढ और फिर से दोनों मिलकर मेरा व्रत में तेरी दशा फिर से अच्छी कर दूंगी। राजा नल ने बहुत ढूंढने के बाद रानी दमयंती को ढूंढ निकाला। दोनों ने मिलकर फिर से 10 दिनों तक दशा माता का व्रत किया। पूरे विधि विधान से पूजा की, कथा सुनी, जागरण किया और दोस्तों, व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि दुश्मन राजा की मृत्यु हो गई है और प्रजा आपको ही याद कर रही है। राजा नल और रानी दमयंती वापस अपने नगर लौटे। उन्होंने उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। उनकी बुरी दशा अच्छी दशा में बदल गई। इसलिए कहा जाता है, जो कोई भी दशा माता के डोरे का अपमान करता है, उसकी अच्छी दशा भी बुरी हो जाती है। और जो सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी बुरी से बुरी दशा भी अच्छी हो जाती है। तो मित्रों, दूसरे दिन की कथा का सार यही है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर पत्नी पत्नी में प्रेम और विश्वास हो तो वो हर बुरी दशा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी दशा माता के व्रत के दूसरे दिन की संपूर्ण कथा। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में भी कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप भी सच्चे मन से दशा माता का ये व्रत कीजिए और रोज ये कथा सुनिए। माता आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर
दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे तीसरे दिन की कथा। कमेंट में एक बार दिल से लिखिए। जय दशा माता।